मेरे महामंत्री जी अरुण जी ये बताएंगे। युवा जो ठेकेदार है कांग्रेस के, वो पिछले कल उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेके आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो बार बार खनन की बात करते हैं। खनन किसने शुरू किया है और कहाँ से शुरू हुआ है? जिस टाइम जो आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, खनन मंत्री थे, उन्होंने हरोली में 52 लीजें दी हैं। वो लीजें कैसे दी? पैसे लेके, अपना पेट भरने के लिए लीजें दी हैं। लोगों से पैसा लिया और लीजें दी हैं, और बाद में स्वान नदी का खनन हुआ है, वहां से खनन हुआ है, स्वान नदी के साथ खनन किया गया है। और आज उसकी कंडीशन देख लें आप कहां तक पहुंच गया है। जब इनके चाचा जी, जो प्रशांत जी है, इनके चाचा जी गांव के प्रधान थे, तो इन्होंने एनओसी भी दी। एनओसी के साथ साथ जब क्रैशर लगना था इनके गांव में, तो इन्होंने उसके बदले 20% का अपनी हिस्सेदारी डाली है उसमें। बताएं, खनन कौन लेके आया है? कौन कर रहा है खनन? और उसके साथ साथ इन्होंने चिट्टे के ऊपर बोला है। अभी आप देख रहे हैं कि हरोली का क्या हाल हो रखा है। जो ईमानदार एसएचओ हैं, उनकी बदली की जा रही है। वो इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई करते थे, तो उनको इन्होंने उनका तबादला करवा दिया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि ये तबादला करवा रहे हैं। ये कल कह रहे थे कि हमने सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगवा दिए हैं, ये कर दिया है। कहाँ सिक्योरिटी गई? जब डिप्टी सीएम के पड़ोसी, साथ वाला घर, वहां पे चिट्टा पकड़ा जाता है, कहाँ सो रखे थे इनकी पुलिस? कहाँ सो रखे थे ये उस टाइम पे? तो बातें बहुत है। हम इनको एक बार फिर वार्न करते हैं कि ये पर्सनली किसी के परिवार के ऊपर ना बोले। अगर हम इनके कपड़े फाड़ने पे आगे, तो इनको पछताना पड़ेगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बाकी हरोली की जनता सब जानती है किसने विकास किया है, किसने नहीं विकास किया। हाँ, अगर आपके नेता में दम है, तो दम अपनी जो इन्होंने चुनाव के टाइम में शर्तें दी थी, उनको पूरा करें। हर साल 1 लाख नौकरी का इन्होंने वादा किया था, कहां गई वो 1 लाख नौकरी? 2.5 साल निकलने वाले हैं, अभी तक 2.5 लाख नौकरी मिलनी चाहिए थी। हाँ, अगर इनको हरोली में या हिमाचल में कोई बेरोजगार दिखा है, तो अपनी बेटी दिखी है, जिनको इन्होंने नौकरी दी है। ना तो कोई इंटरव्यू दिया है, ना कोई टेस्ट दिया है, ना कुछ हुआ, डायरेक्ट उनको नौकरी मिली है। क्या इनको वही एक बेरोजगार दिखी थी? बाकी हिमाचल की जनता, हिमाचल के नौजवान क्या करें बेचारे? ये बार बार ड्रग पार्क की बात करते हैं। डायरेक्ट ड्रग पार्क में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, पर इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने वाला कौन था? इनका मंडल अध्यक्ष। आपके पास वीडियो पड़ी होंगी, अगर आपके पास नहीं है तो हमसे ले लें, हमारे पास पड़ी है। हम हमेशा तथ्यों पे बात करते हैं, प्रूफ एविडेंस पे बात करते हैं। इनकी तरह ये नहीं कि हम हवाई बातें करते हैं और श्रेय लेते हैं फ्री में। केंद्र की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो अब NHAI, अभी उन्ना से होशियारपुर का हाईवे का रोड बना रही है, उसका श्रेय कौन ये ले रहे हैं? वो केंद्र की सरकार दे रही है। इनको उनका धन्यवाद करना चाहिए, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, राम कुमार जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने 2022 में इसकी डीपीआर तैयार की थी, जिसके चलते ये सब कुछ हो पाया है। सेंटर में हमारे बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी मिनिस्टर थे, जिनके चलते ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। पर ये श्रेय अभी लेने को बैठे हैं झूठा। एक भी काम गिनवा दे जो उन्होंने अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में किया हो। जो डीपीआर, जो काम, जो सब अमाउंट की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी थी पहले से, उस वही उन्हीं कामों को ये बार बार गिना रहे हैं। 264 करोड़ रुपया ड्रग पार्क के लिए केंद्र सरकार ने दिया था। वो 264 करोड़ रुपया कहां गया, कहां लगाया इन्होंने? बार बार कहते हैं हमने 50 लाख लीटर की कैपेसिटी वाला वहां पे टैंक बना दिया, वहां पे टैंक बना दिया। अधूरे पड़े हैं सारे। जो उनपे सरिया है, उनको भी जंग लग गया है, जो वहां पे सरिया लगा हुआ है अमराली की। वहां इन्होंने बात की हमारे गांव में, खुद बीटन गांव से हूं और मैं गुज्जर बरादरी से बिलोंग करता हूं। तो हमारा जो गांव है, वो पशुपालन उनका एक व्यवसाय है। जब इन्होंने वादा किया कि हम 2 रुपए किलो गोबर उठाएंगे और 100 रुपए किलो दूध बिकेगा, तो हमारी बरादरी के जो लोग थे बड़े खुश हुए। जो लुधियाना में, चंडीगढ़ में, जहाँ होशियारपुर में डायरी करते थे, वो अपना व्यवसाय उठा के गांव में आ गए कि भाई हमारा 2 रुपए किलो गोबर बिकेगा। कहाँ गया इनकी शर्तें? अगर दम दिखाना है तो यहाँ पे दम दिखाए ना। ये 1500 रुपया महिलाएं अपनी छाती पीट रही हैं, हमारी को 1500 रुपए दी, वहां पे अपना दम दिखाएं। वहां ये सोए पड़े हैं, इनके मुंह बंद हो जाते हैं। बड़े बड़े मंचों से अनाउंस करते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट हुआ कुछ नहीं है। इस सरकार का बहुत बुरा हाल हो रखा है। उसके बाद इन्होंने बात की बीटन की CSC की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस समय धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो हमारे बीटन गांव में आए थे। उन्होंने महाराज बुरी वालों के नाम पे, लाल दास जी गरीबदास महाराज के नाम पे PSC अनाउंस की थी। वो PSC का शुभारंभ हो गया। उसके बाद जैसे इनकी सरकार आई 2012 में, इन्होंने वो PSC बंद करवा दी। उसके बाद हमने प्रोफेसर राम कुमार जी से आग्रह किया कि आप कृपया इसको दोबारा रिस्टार्ट करवाएं। तो प्रोफेसर राम कुमार जी ने 2020 में CSC, उस PSC को CSC में प्रमोट किया। बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी भी वहां पे आए हुए थे, जयराम ठाकुर जी भी आए हुए थे।
जिनकी बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया। उसके बाद 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की इन्होंने, दिलवाई, जिसके चलते वो सीएससी वहां पे बन के तैयार है। बट उसके बाद इन लोगों से वहां एक दरवाजा तक नहीं लगा है। और तो क्या काम करवाने इन्होंने, कौन से विकास की बातें करते हैं। बाकी मैं इनको एक बात समझा देता हूं कि अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये हमारे पर्सनल कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनके व्यवसाय को टारगेट करते हैं। ये ओशी और गंदी राजनीति ये छोड़ दें, ये इनके लिए बहुत गलत बात है। वरना 2.5 साल है, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं, 2.5 साल निकल गए हैं, 2.5 साल बचे हैं, ये भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे।